आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, रसों से संबंधित बड़े ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं और 70 चुनिंदा प्रश्न आपके समक्ष रस से संबंधित आज के इस वीडियो में होने वाले हैं, जिसमें हो सकता है कि बहुत सारे प्रश्न आपके लिए नए हों और बहुत सारे प्रश्न आपके लिए पुराने हों। तो इन प्रश्नों का अध्ययन आज की पाठचर्या में हम करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज का यह प्रैक्टिस सेट और देखेंगे प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। ऑप्शन रहे आपके सामने। दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर आपने किसको चुना? करुण रस को। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न संख्या 2 है। आश्रय की वे सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, वे क्या कहलाती हैं? ऑप्शन रहे आपके सामने। तो चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपने अगर चुन लिया है विकल्प सात्विक अनुभव ख को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किस विद्वान का है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किस विद्वान का है? काफी आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सही जवाब आपने आचार्य विश्वनाथ को चुना। तो राइट आंसर के साथ हैं आप। विकल्प को इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। चौथा प्रश्न है कि जो संपत्ति शिव राम नहीं, दिन दिए दशमात, सो संपदा विभीषण नहीं, सकुचि दिन रघुनाथ। इन पंक्तियों में रस आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट उत्तर चयनित करिए। दिए गए विकल्पों में से देखिए कौन सा है और जवाब में वीर रस विकल्प घ को चुना। तो राइट आंसर है। यहां पर दानवीरता की बात की जा रही है। दानवीर रघुनाथ की दानवीरता का वर्णन है। तो विकल्प घ राइट आंसर। पांचवा प्रश्न संख्या 5 है कि या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूं पुर को तज डारो, अयाठों सिद्ध नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराय विचारों। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राजती हूं पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराय विचारों। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रस है और दिए गए विकल्पों में से आपने राइट आंसर शांत रस को चुन लिया है। तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। छठवां प्रश्न संख्या 6 है कि चितवत चकित चहुं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन जीता। इन पंक्तियों में रस कौन सा होगा? तो फटाफट आंसर चयनित करिए। चितवत चकित चहुं दिस सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन जीता। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? संयोग श्रृंगार है। विकल्प क का चयन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। 7वां प्रश्न कि कैशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से है? कैशिकी वृत्ति का किस रस से संबंधित है? और विकल्प रहे आपके सामने।
दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर श्रृंगार रस विकल्प क को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। देखिए श्रृंगार शब्द जो है लिखा जाता है ऐसे, तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसको आप लोग नजरअंदाज कर दीजिएगा। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर है। जहां भी श्रृंगार लिखा हुआ आएगा तो देखिए श्रृंगार आपका आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। 8वां प्रश्न है कि स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है। स्वर भंग किस प्रकार का अनुभव है, और जवाब में सात्विक अनुभव घ विकल्प का चयन किया आपने, तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न है कि रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कहलाती हैं। रसोत्पत्ति में आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं क्या कहलाती हैं, तो विकल्प आपके सामने विभाव, आलंबन, अनुभाव अथवा उद्दीपन। राइट आंसर आपने चयनित कर लिया अनुभव, ग विकल्प बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की तरफ। 10वां प्रश्न है कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इन पंक्तियों में पूछा जा रहा है रस आपसे, और विकल्प हैं आपके सामने। तो विकल्प क भयानक, विकल्प ख वीर रस, अद्भुत रस अथवा विभत्त रस। और राइट आंसर आपने ओज की बात हो रही है, वीरता की बात हो रही है, विकल्प ख को चुन लिया, तो राइट आंसर के साथ है वीर रस इसका सही जवाब। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। 11वां प्रश्न है कि निष्पत्ति को अनुमितिवाद का पर्याय मानने वाले आचार्य कौन है। निष्पत्ति को अनुमितिवाद का पर्याय मानने वाले आचार्य आपने अगर चयनित कर लिया है, प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर शंकुक महोदय को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ख। 12वां प्रश्न। प्रश्न संख्या 12 है कि किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। और 12वें प्रश्न का सही जवाब किस रस का जो संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का कूकना, बसंत ऋतु आदि होते हैं। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने श्रृंगार को चुना होगा, तो श्रृंगार रस बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 13वां प्रश्न। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उक्त कथन किस आचार्य का है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, यह किस आचार्य का कथन है। दिए गए विकल्पों में मुझे उम्मीद है बहुत आसान और कई बार रिपीट प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसका जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। 14वां प्रश्न है कि नभ में झपटत बाज लखी, मूल्यों सकल प्रपंच, अकंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यों न रंच। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब चयनित करिए। नभ में झपटत बाज लखी, मूल्यों सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यों न रंच। इसमें कौन सा रस है। तो जवाब में आपने भय से वह कांप उठा, तो नभ में झपटत बाज लखी, मूल्यों सकल प्रपंच, अकंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिल्यों न रंच, भयानक रस है। विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न, डट्टा ऐसी नाक है
अकुप्पा ऐसे गाल, विभति बताओ बेगिया, को सुंदर भूपाल। किस रस का उदाहरण है? तो कुप्पा जैसा गाल, डट्टा जैसी नाक अगर बात की जाए तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप सेलेक्ट कर चुके होंगे किसको? हास्य रस को। तो बिल्कुल सही जवाब हास्य रस बिल्कुल सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 16। 16वां प्रश्न है कि सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाल खंड मही डारे, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कै तोरा। सुनत वचन फिर अनत निहारे, देखे चाल खंड मही डारे, अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष कै तोरा। इन पंक्तियों में कौन सा रस होगा? तो यहाँ पर ऋष करके कठोर वचन कह रहे हैं रौद्र, रौद्र क्रोध हो विकल्प आपने घ को चुना तो राइट आंसर के साथ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 17। 17वां प्रश्न, एक बार जननी अनवाई, करी सिंगार पालना पौढ़ाए, यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर कियान विशेखा। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है आपसे और दिए गए विकल्पों में से कौन सा रस होगा? जवाब में अद्भुत विकल्प क को चुना तो राइट आंसर है। एक बार जो है कौशल्या ने सिंगार करके पालना में जो है डाल दिया और तब तक वही बालक उन्होंने दूसरी जगह पर खेलते हुए देखा, तो यह आश्चर्य हो गया उनके लिए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राम ही चितई रहे नर ना हूं, अचला विलोचन वारी प्रवाहु, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। राम ही चतीय रहे नर ना हूं, चला विलोचन वारी प्रवाहु, शोक विवश कछु कहे न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। कौन सा रस होगा? उत्तर चुनिए। और करुण रस विकल्प घ का चयन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। 19वां प्रश्न है कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेदन हारा, परसु विलोक महीप कुमारा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो परशुराम जी क्रोधित होकर के कहते हैं कि भुजमल भूमि भूप बिन की नहीं, विपुल बार महती मनती नहीं। कितनी बार मैंने इस पृथ्वी को क्या है राजाओं के विहीन कर दिया है। तो जवाब में आपने रौद्र रस ग को चुना तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 20 है कि माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? और इस प्रश्न का सही जवाब श्रृंगार चुना आपने, तो विकल्प ग इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 21। शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। शीस पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो इसमें रस कौन सा होगा? फटाफट चयनित करिए। और राइट आंसर आपने हास्य रस विकल्प ख का चयन किया तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। 22वां प्रश्न है कि जब रस के सभी संघटक तत्व
अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग करके जब सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? जवाब चयनित करिए। क्या कहलाएगा? आनंदीकरण, विलीनीकरण, रसापकर्षण अथवा साधारणीकरण। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया है साधारणीकरण, विकल्प घ को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न है कि मन रे तन कागद का पुतला, लागई बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना? इन पंक्तियों में रस कौन सा है? मन रे तन कागद का पुतला, लागई बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्व करे क्यों इतना? इन पंक्तियों में रस कौन सा बनेगा? तो जवाब में आपने शांत रस को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प क। 24वां प्रश्न, रिपु आतन की कुंडली कर जोगिनी चबात, अब पीबही में पागी मनो जुवती जलेबी खात। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? रिपुआतन की कुंडली करी जोगिनी चबात, अपीवही में पानी पागी मनो जुवती जलेबी खात। तो दिए गए विकल्पों में से रस चयनित करना है, कौन सा रस है? और यहां पर आपने विभत्स रस विकल्प क का चयन किया, तो राइट आंसर। 25वां प्रश्न और काफी रिपीटेड प्रश्न है कि सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुग दधि लेप किए। सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। तो यहां पर बच्चे के बाल्यावस्था का वर्णन है, वात्सल्य रस विकल्प घ, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 26वां प्रश्न है कि किलक रे मैं नेह निहारूं, इन दातन पर मोती वारूं। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? किलक रे मैं नेह निहारूं, इन दातन पर मोती वारूं। और यहां पर भी आपने वात्सल्य रस सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब, वात्सल्य रस। प्रश्न संख्या 27वां प्रश्न है कि भाव संधि और सबलता का संबंध किससे है? भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता। भाव शांति, भाव संधि और भाव सफलता का संबंध किस भेद से है? राइट आंसर आपने संचारी भाव विकल्प घ को चुना, सही जवाब के साथ है। प्रश्न संख्या 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सात्विक अनुभाव कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना। सात्विक अनुभाव इसमें से कौन सा है? जवाब में रोमांच को चुन लिया आपने, तो विकल्प घ इस प्रश्न का राइट आंसर, रोमांच। 29वां प्रश्न है कि हाय राम कैसे झेलें हम, अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इन पंक्तियों में पूछा जा रहा है आपसे कौन सा रस है? जवाब में आपने करुण रस घ विकल्प का चयन कर लिया, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 30, भक्ति अथवा मधुर नामक रस की स्थापना करने वाले आचार्य कौन है? भक्ति अथवा मधुर नामक रस की स्थापना करने वाले आचार्य पूछा जा रहा है। तो दिए गए विकल्पों में राइट आंसर किसको चुना आपने? तो विकल्प 3 आपके ये नहीं सही है और रूप गोस्वामी विकल्प ग को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 31,
आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? जवाब में छल को चुना आपने, तो विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32। 32वां प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किसने की है? भट्ट नायक। विकल्प क को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 33। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर आपको बताना है और सही उत्तर आपने शांत रस को चुन लिया, तो विकल्प ग इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न संख्या 34 है कि फहरी ध्वजा फड़की भुजा बलिदान की ज्वाला उठी, निज मातृभूमि के मान में चढ़मुंड की माला उठी। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपको बताना है। 34वें प्रश्न का सही जवाब वीर रस अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, विकल्प ग इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 35। 35वां प्रश्न है कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 35वें प्रश्न का सही जवाब हास्य रस। विकल्प ख को चुन लिया आपने, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव, मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का सभी लोग सही जवाब ही दिए होंगे, और रति। प्रश्न संख्या 37। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? जवाब में आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? अनुभाव चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब दिया आपने, विकल्प ख। प्रश्न संख्या 38। 38वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, शांत का निर्वेद, विभत्स का जुगुप्सा और श्रृंगार का रति, यहां तक तो आपने सही चुना, लेकिन यहां पर आप कंफ्यूज्ड हैं। तो बिल्कुल सही उत्साह नहीं बल्कि क्रोध है। इसका स्थायी भाव रौद्र का, वीर का उत्साह होता है। ख विकल्प इस प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न संख्या 39। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र यति, समुझ मन ही मन रहिए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अगर इन प्रश्नों को आप सही हल कर रहे हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत सही है साथियों। केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र यति, समुझ मन ही मन रहिए। इन पंक्तियों में आपने अद्भुत रस, विकल्प ख को चुना, राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 40। शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि इस रस को प्रदान की है? शास्त्रकारों ने रसराज की उपाधि किस रस को प्रदान की है? जवाब में श्रृंगार को चुना आपने, तो विकल्प ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि खींचत जीभहि श्यार यते ही आनंद उर धारत। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। और जवाब में आपने विभत्स चुन करके राइट आंसर दिया है, विकल्प ग। प्रश्न संख्या 42 कि फाणी नखन शव आतणनी आतणीन रुधिर मवाद निकार, अलेपत अपने मुखनि पर हरसि प्रियत गण नारी। लेपत अपने मुखन पर
वह हरसि प्रेत गन्नार। इसमें पूछा जा रहा है रस, तो यहां भी विभत्स रस होगा। विकल्प घ इस प्रश्न का सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाय, सौंग करे भौहन हंसै, दैन कहें नटी जाए। इसमें रस पूछा जा रहा है, तो इस प्रश्न का जवाब सेलेक्ट करिए। संयोग श्रृंगार उत्तर चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, अमुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुप युव पान। इन पंक्तियों में रस। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करत मधुप युव पान। इसमें रस कौन सा होगा? जवाब में संयोग श्रृंगार विकल्प को चुन करके राइट आंसर दिया है आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। तो यहां विछोह की बात हो रही है। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार चुना आपने, तो राइट आंसर है विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे लेहर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। रस का कौन सा भेद है? इसका आपको जवाब बताना। तो जहां तलवार निकालने की अगर बात हो रही है, तो वो साह में आपने अगर वीर रस को चुना, तो राइट आंसर के साथ है आप विकल्प ख। प्रश्न संख्या 47। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी, पुनि जहाज पयावे। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से भक्ति रस चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है विकल्प को सही जवाब। अगला प्रश्न, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक की प्रभु चलहि पर आई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? जवाब चयनित करिए। तो यहाँ पर कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक की प्रभु चलहि पर आई। कौशल्या जब भी उनके पास जाकर के बुलाती हैं उनको, तो वो क्या है? दौड़कर भाग लेते हैं ठुमक करके। वात्सल्य रस विकल्प ख को चुना आपने, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 49 कि समता लहि शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निशिवासर सुख निधि लहो, अंतर प्रकटाया। इस रस का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब, समता लहि शीतल भया, मिटी मोह की ताप, निशिवासर सुख निधि लहा, अंतर प्रकटाया। कौन सा रस है? इसका आपको जवाब बताना है। शांत रस उत्तर चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने विकल्प को। प्रश्न संख्या 50। 50वां प्रश्न कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। इसमें कौन सा रस है? दिए गए विकल्पों में से आपने भयानक रस को चुना, तो विकल्प ख इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 51 कि आंसुअन जल सिंची प्रेम बलि बोई, अब मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने किसको चुना? भक्ति रस, तो राइट आंसर है विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि एक ओर अजगर हिलखी, एक ओर मृगराय, अविकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए।
इन पंक्तियों में रस कौन सा है? प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब। और राइट आंसर भयानक रस आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प क। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53, कि राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब। तो यहां पर राम को रूप निहारत जानकी कंगन की नग की परछाई, संयोग श्रृंगार की बात हो रही है। विकल्प क इस प्रश्न का राइट आंसर। प्रश्न संख्या 54, देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निध पहचाने थके नयन रघुपति छवि देखी अपलक नहु परिहरी निमेखी। किस रस का उदाहरण है? प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर। देखी रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निध पहचाने थके नयन रघुपति छवि देखी अपलक नहु परिहरी निमेखी। इसमें संयोग श्रृंगार विकल्प क का चयन करके राइट आंसर दिया आपने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है कि अखिया हरि दर्शन की भूखी कैसे रहे रूप इस राची ये बतिया सुने रूखी। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का सही जवाब चयनित करना है। वियोग श्रृंगार उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है विकल्प घ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 है कि शोक विकल सब रोवहि रानी रूप सीलु बलु तेज बखानी करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। इन पंक्तियों में रस कौन सा है? और दिए गए विकल्पों में से आपने चयनित किया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने करुण रस को। तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, वियोग श्रृंगार जो होता है, वियोग श्रृंगार, इसमें और करुण रस में अंतर यह होता है कि इसमें विछोह के बाद मिलन की आशा बनी रहती है, लेकिन यहां पर जो है पुनर्मिलन नहीं होता है, वस्तु का नष्ट हो जाता है या वह सदैव के लिए दूर हो जाता है। अगला प्रश्न, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है, इसका आपको चयन करना है। 4 विकल्प आपके पास हैं और मुझे उम्मीद है कि देखिए, छंद अलंकार तो ऐसे ही आपका चला गया, बिंब वृत्ति रसाभ्यास यह भी खत्म, अभिधा लक्षणा उत्प्रेक्षा प्रतीक यह भी खत्म, विभाव अनुभव संचारी भाव, ये 4 चीजें जो है रस के अवयव हैं। तो विकल्प ख राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रसो वैशः रसा से संबंधित इस कथन का उल्लेख इसमें से किस ग्रंथ में हुआ है? और जवाब में आपने किस विकल्प को चुना? विकल्प ग, तैत्तिरेय उपनिषद विकल्प ग। तो राइट आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 59, विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति को प्रतिपादित किसने किया है? काफी चर्चित और इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको कह लीजिए आप, क्योंकि रस अगर आप पढ़ रहे हैं और इसका जवाब न बता पाए तो समस्या है। आचार्य भरत मुनि को चुना आपने, तो विकल्प ख इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कि जो तुम्हार अनुशासन पावऊं कंदु की ब्राह्मण उठाऊं काचों घट सम डारों फोरी और रोकों मेरु मुलक जिमी तोरी। इन पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए, जो तुम्हार अनुशासन पावो कंदु की ब्राह्मण उठावो अक्काचौ घट सम डारों फोरी और रोकों मेरु मुलक चिंतोरी। मूल गाजर की तरह तोड़ देने की बात हो रही है। जवाब में वीर रस रौद्र रस आपने चुना, तो विकल्प का इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है
कि समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? और प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब शांत रस उत्तर चुन लिया आपने, तो राइट आंसर है विकल्प ग। प्रश्न संख्या 62, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, इसमें कौन सा रस है? और यहां पर करुण रस चुन करके आपने राइट आंसर दिया है विकल्प ख। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है किसको? अभिनव गुप्त को। तो राइट आंसर है इनका शैव दर्शन से संबंधित सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद। इसके अलावा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, भट्ट लोलट जी का जो है यह उत्पत्ति या आरोपवाद है, उत्पत्ति या आरोपवाद है, और दर्शन इनका था मीमांसा। वहीं आचार्य शंकुक का है अनुमितिवाद, अनुमितिवाद है, और ये न्याय दर्शन था इनका। भट्ट नायक जो है इनका है, भट्ट नायक का भुक्ति या भोगवाद, और सांख्य दर्शन। तो आप इसी एक प्रश्न से सारे प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर अभिव्यक्तिवाद की जगह उत्पत्तिवाद पूछ सकता है, अथवा मीमांसा दर्शन से संबंधित पूछ सकता है, तो भट्टलोलट जवाब दे लेंगे। शंकुक से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें अनुमितिवाद अगर कर देगा तो शंकुक बता देंगे, या शंकुक का पूछ देगा तो अनुमितिवाद बता देंगे। इनका दर्शन पूछेगा तो न्याय दर्शन, भुक्ति या भोगवाद। यहां से प्रश्न हमेशा आता है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। यहां से अक्सर प्रश्न को, परीक्षा कोई हो, अक्सर पूछ लिया जाता है। तो ये इतना आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको समझ लीजिए, इसको याद कर लीजिए। अगर यहाँ से प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। यहां से एक प्रश्न आपका बन सकता है। 6 पहलू हैं, और 6 को आगे पीछे करके कुछ भी आपसे हेर फेर कर सकता है, लेकिन प्रश्न अक्सर उठाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाहाकार हुआ क्रंदन में, कठिन वज्र होते थे चोर, इन पंक्तियों में रस कौन सा है? और जवाब में आपने विभत्स रस, करुण रस, अथवा शांत रस या भयानक रस में से सेलेक्ट कर लिया है भयानक रस को। तो विकल्प घ इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जग। 3 पंक्तियों में रस पूछा जा रहा है, और जवाब में आपने रौद्र रस सेलेक्ट कर लिया, तो विकल्प ग बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकीरबे धावत। इसमें रस पूछा जा रहा है, और बहुत ही आसान सा जवाब हो जाएगा। वात्सल्य रस अगर आपने चुना है तो राइट आंसर के साथ है विकल्प क। प्रश्न संख्या 67, प्रश्न संख्या 67 है, करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी है? करुण रस को रसराज की उपाधि किसने दी है? और जवाब में आपने भवभूति को चुना, तो राइट आंसर है आपका प्रश्न संख्या 67 के बाद 68। प्रश्न संख्या 68 है, सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? रस संप्रदाय, विकल्प ग को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है
कि वात्सल्य को 10वां रस किस आचार्य ने माना है? वात्सल्य को 10वां रस किस आचार्य ने माना है? उत्तर में आपने आचार्य विश्वनाथ को चुना, तो ग विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी है? श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा? और इस प्रश्न का जवाब आपने भोजराज को चुन लिया, तो विकल्प को इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग लेना चाहेंगे विराम, लेकिन वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस आते रहें, तो फटाफट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए ऐसे ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना प्यार दुलार स्नेह देंगे साथियों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।